ये कुछ काम ही ऐसा है कि बिना कुल परिवार के मोह को मिटाए और बिना वो सबसे ऊपर उठे ये काम हो ही नहीं सकता है। जो लोग मोह में डूबे रहते हैं वे व्यवहारिक रूप से भी सुखी नहीं हो पाते हैं। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज हम साधना पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करना चाहेंगे। साधना कौन करता है? साधक साधना करता है, सीधी सी बात है। जो साधना करे वही साधक है। और साधना का मतलब ही है साधना। साधना शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। साध माने इच्छाएं और ना माने नहीं। जो इच्छाओं का त्याग करता रहे वही है साधक, वही करता है साधना। तो उस साधक को कैसे होना चाहिए? जो साधना करे उसे ही साधु कहा जाता है। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, साधु कौन और साधु को कैसे होना चाहिए? साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। साहब तो पहले ही कह दिए साखी में कि साधु होना चाहिए। साधु तो होना चाहिए, लेकिन अच्छे ढंग से पक्का होई के खेल। ये खेल ऐसा खेले कि पक्का हो करके, मजबूत मन से। और कहीं मजबूत मन से ना ये काम किए तो क्या होगा? जैसे खरी भया ना तेल। कोई व्यक्ति सरसों को पेरावे और वो सरसों कच्ची है, दाना पका नहीं है। कच्ची सरसों खेत से काट करके और दाना उसका किसी तरह निकाल करके और गया पेराने के लिए, तो क्या निकलेगा? न खली तो निकलेगा न तेल निकलेगा। ऐसे ही साधु की बात है। सबको मजबूत मन। अरे केवल साधना करने की ही बात नहीं है। घर परिवार में भी कमजोर मन जो रखता है वहां भी सुखी नहीं रहता है। वहां भी रात दिन कलह क्लेश द्वंद्व और मन की पीड़ा असंतोष में जलता रहता है और जलाता रहता है। इसलिए उचित यही है कि खूब मन को मजबूत करे, मन को परखे, मन को रगड़े, मन को देखे, मन को संवारे। जो मन को संवारता है उसका सब संवर जाता है। तो साधु होने के लिए क्या करना चाहिए? साधु होने की 3 बातें हैं खास। जो इन 3 बातों का पालन कर लेता है वही पक्का साधु है। और उसी को फिर कल्याण, मुक्ति, शांति, स्वरूप स्थिति, समाधि, विदेह मुक्ति, ये सारे शब्दों की अनुभूति होती है। उसी के जीवन में ये परम गति की चरितार्थता होती है। तो 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात है कुल कुटुंब का त्याग। कुल कुटुंब के मोह का त्याग कर देने वाला साधना कर सकता है। और दूसरी चीज है मनोविकारों का त्याग। तीसरी चीज है संप्रदाय और मत पंथ के अभिमान का त्याग। ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों को
कोई भी साधक हो, किसी भी मत पंथ का साधक हो, सबको अपनाना चाहिए। और इसको जो अपना लेता है और इसी के अनुसार साधना करता है, तब उसकी साधना मजबूत होती है, वो सुखी होता है, वो समाज का, राष्ट्र का, सबका फिर वो उद्धारक होता है। और उससे पहले अपना उद्धार करता है फिर वो। तो पहली चीज है कुल कुटुंब का त्याग। कुल कुटुंब के त्याग का मतलब उसके मोह का त्याग। जो साधना करना चाहे, जो कल्याण पथ में आगे बढ़ना चाहे, उसको घर परिवार, अपने रिश्ते नाते, भाई बंधु, जमीन मकान, इन सब के मोह का, आसक्ति का त्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि इन सब के मोह के कारण ही तो मन में अनेक प्रकार के राग उत्पन्न होते हैं, मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है और समता भाव मन में नहीं उत्पन्न होती है, विवेक नहीं उत्पन्न हो सकता है, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। और जब कुल कुटुंब में मन लगा रहेगा तो इसी से मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक घर वाला हूँ, इतना मेरे पास धन है और इतनी बड़ी जमीन है मेरी, यही सबका अभिमान चढ़ा रहेगा। और ये सब रख करके फिर साधना कैसे हो पाएगी? और अपनी मूल जो वास्तविकता है उसका बोध हो नहीं पाएगा। हमारी मूल वास्तविकता है कि हमारा कोई नहीं है। ये हर जीव की, हर व्यक्ति की अंतिम सच्चाई है। लेकिन ये घर परिवार कुल कुटुंब का जब मोह होता है तो इस सच्चाई का बोध ही नहीं हो पाता है। हम जान लेते तो हैं, थोड़ा सा बुद्धि से जान, किसी से सुने और कहीं पढ़ लिए तो ये समझ में आ जाता है कि अरे भाई यहाँ तो सब जीव अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेला जाना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं है। ये मरघटिया ज्ञान केवल रहता है। मरघटिया ज्ञान किसे कहते हैं? मरघट पर केवल वो ज्ञान रहता है और जैसे मरघट से हटे ज्ञान भूल जाता है। कहा जाता है सदगुरु कबीर साहब के पास एक व्यक्ति मिलने के लिए गया और बहुत दिनों से उसके मन में तैयारी थी कि मैं सदगुरु कबीर साहब की शरण में जाकर उन्हीं से दीक्षा लेकर के भक्ति मार्ग में लगकर अपना कल्याण करूंगा। तो गया उनकी कुटिया पर, तो साहब कुटिया पर नहीं थे। तो कुटी के और संतों ने बताया कि साहब अभी अभी गंगा के किनारे गए हुए हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसी की अंत्येष्टि में गए हैं, आप रुकिए और साहब आएंगे तो मिल लीजिएगा। वो बहुत उतावला था और कहा नहीं, मुझे अभी साहब से मिलना है, इतने दिनों के बाद, इतनी तैयारी के बाद मैं आया हूं, अब मुझे चैन नहीं बिना तुरंत साहब से मिले। कहें आप इतनी जल्दी में हैं तो चले जाइए गंगा की तरफ। कहा मैं पहचानता नहीं हूँ साहब को, कभी मिला नहीं हूँ, सुना हूँ साहब के विचारों को लोगों के द्वारा। तो कुटी के संतों ने कहा कि देखो जाओ, जिसके सिर में प्रकाश जलता होगा वही कबीर साहब हैं और पहचान लेना। तो दौड़ा दौड़ा गया गंगा के किनारे और वहां पर अंत्येष्टि में तो सब गए ही थे। तो देखा कि साहब के सिर में प्रकाश जल रहा है। अरे अब किसको कबीर साहब मानूं? तो निराश होकर के लौट आया। कहा भाई आप कैसे बताए, वहां तो सबके सिर में प्रकाश जल रहा है। कहा अच्छा ऐसा करो कि आप पुनः जाइए और फिर से देखिए कि अंत्येष्टि करने के बाद लोग गंगा स्नान करेंगे, और देखना कि गंगा स्नान करने के पश्चात भी जिनके सिर पर प्रकाश जलता होगा वही कबीर साहब हैं। वो गया, देखा कि अन्य सारे लोग तो जैसे ही स्नान करके बाहर निकलते हैं
उनका प्रकाश बंद होता गया, बुझता गया। लेकिन सद्गुरु कबीर जैसे निकले, उनके सिर पर जो प्रकाश चल रहा था पहले की अपेक्षा और अधिक चमकदार हो गया। वो तुरंत पहचान जाता है यही सद्गुरु कबीर साहब हैं, दौड़ करके उनके चरणों को पकड़ लेता है। तो एक कहानी है, बना लिया जाता है, किसी के सिर में प्रकाश ऐसे नहीं जलता है। मतलब यह है इसका कि ज्ञान का प्रकाश। और लोग जो थे वो मरघट पर गए थे तो सबको ज्ञान सूझ रहा था कि अरे भैया दुनिया झूठी है, 4 दिन का मेला है, कोई किसी का है नहीं, सारे रिश्ते व्यर्थ हैं। और कहने के लिए है कि अमुक पुत्र है, अमुक पिता है, अमुक पति है, पत्नी है, सब संसार, अकेले आना है, अकेले जाना है, कोई किसी का नहीं। सबके अंदर वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जलने लगता है। और साहब के अंदर तो ये जल ही रहा है। लेकिन जैसे ही गंगा स्नान किए, अब घर की याद आने लगी, खेती करना है, दुकान में जाना है, लड़के को अभी ये बात कहना है, भैंस को चारा देना है, बस प्रकाश बुझने लगा, ज्ञान भूलने लगा। लेकिन सदगुरु कबीर का ज्ञान और प्रज्वलित हो गया, और तेज हो गया। तो ये मरघटिया ज्ञान इसे कहते हैं कि केवल मरघट पर सबको ज्ञान सूझने लगता है, मन में ये भाव उत्पन्न होने लगता है। तो साधु का मतलब यह है कि उसका ज्ञान सब समय प्रज्वलित रहे। साधना कब करना चाहिए? जब संतों के बीच में जाए तो सबको सब समय अपने ज्ञान को प्रज्वलित रखना चाहिए, और हमारा ज्ञान सब समय हमारे दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में बना रहे। साधक साधना करने के लिए उसको 3 शर्तों को अपनाना पड़ता है। पहली बात मैंने बताया, कुल कुटुंब के मोह का त्याग, और दूसरी बात है कि मनोविकारों का त्याग, तीसरी बात है जाति मत पंथ संप्रदाय के मोह का त्याग। तो कुल कुटुंब के मोह का त्याग होना चाहिए। वस्तुतः ये घर परिवार को अपना मानना, और जहां जहां हम इन सब चीजों में अपने मन को लगा करके रखेंगे तो वहां वहां हम साधना की वो अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। साधना करना है, अगर शांति पाना है, अपने मन की उस दशा को प्राप्त करना है, तो मोह का तो त्याग करना ही पड़ेगा। सद्गुरु कहते हैं, कोई न हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत, असत संगति परताप बल, रहे मोह गढ़ जीत। विजक में ये पंक्ति आई है, कुल मर्यादा खोई के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के नर भय विदेही थान। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कुल की मर्यादा को खो करके साधना करने वाले वो कल्याण का काम करते हैं, निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। ये कुछ काम ही ऐसा है कि बिना कुल परिवार के मोह को मिटाए और बिना वो सबसे ऊपर उठे, ये काम हो ही नहीं सकता है। साधक को कुल मर्यादा के मोह का तो त्याग करना ही पड़ता है। कोई भी साधक हो, अरे किसी भी सफलता के लिए, कोई धन कमाना चाहे तो घर परिवार के मोह को लिए बैठा रहेगा तो कैसे धन कमा पाएगा? कैसे वो जा करके देश परदेश में और कहीं नौकरी कर सकता है? जो लोग मोह में डूबे रहते हैं वे व्यवहारिक रूप से भी सुखी नहीं हो पाते हैं। अपने भाई बंधुओं में, अपने माता पिता में, अपने बाल बच्चों में भी वो प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। जितना जितना मोह बढ़ता है उतना उतना दुख बढ़ता जाता है।
और उतना उतना आर्थिक अभाव और शारीरिक रोग, ये तीनों बढ़ते जाते हैं। मन की तो पीड़ा बढ़ेगी ही, आर्थिक अभाव भी बढ़ता है और शारीरिक रोग भी बढ़ते हैं। ये सब मोह के कारण ही होता है। और जो जितना मोह का त्याग करता है उतना वो बाल बच्चों से, पत्नी से दूर होकर के, स्वतंत्र होकर के काम करता है। और जितना स्वतंत्र रहता है उतना धन कमाता है, उतना शरीर से स्वस्थ भी रहता है और फिर मन प्रसन्न उसका रहेगा ही। इसलिए कुल कुटुंब के मोह का त्याग हो। और दूसरी चीज है मनोविकारों का त्याग। मनोविकार, मनोविकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, ईर्षा, द्वेष, इन सब का त्याग करे। साधु के लिए तो ये जरूरी ही है। यही इसीलिए तो साधु कहलाता है। ये सारे विकार हमारे अंतःकरण को बोझिल बनाते हैं, मानसिक पीड़ा देते हैं, असंतोष, अशांति की आग सुलगाते रहते हैं। और ये मानव मात्र के लिए जरूरी है, केवल साधु की बात नहीं है। और साधु कोई जाति संप्रदाय या कोई अनेक अलग क्वालिटी का नहीं होता है। साधु तो कहा ही जाता है जो अच्छा आदमी हो, सुधरा हुआ इंसान हो, सुलझा हुआ व्यक्ति हो, वही साधु है। और सुलझा सुधरा अच्छा इंसान किसे कहेंगे? उसकी कोई अलग से सींग पूंछ तो हो नहीं जाएगी। यही है मनोविकारों का त्यागी। सद्गुणों को ग्रहण करने वाला ही साधु है। तो मनोविकारों को सबसे पहले अपने जीवन में हम पहचाने कि ये क्या हैं। और मनोविकारों में सबसे बड़ा राजा जो है हमारे मानस जगत का और मानस परिवार में सबका जो दादा है वो है काम, काम वासना। काम वासना से ही सारे तमाम दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। और ये काम वासना जब मलिकई करता है अंदर, तो उसकी मलिकई से, उसके अगुवाई से फिर अनेक छोटे छोटे विकार उत्पन्न होते ही रहते हैं। और काम वासना का भी जो मूल है वो कहां से उत्पन्न होता है? अहंकार से, देह को मैं मानने से। और देह को मैं कब मानता है व्यक्ति? जब देह में आत्मबुद्धि आती है कि मैं रूपवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुंदर हूं। ये देह बुद्धि का अहम आया। और फिर जब ये अहम आया तो काम वासना उत्पन्न हुई। अब काम वासना हुई तो फिर लोभ भी होगा, मोह भी होगा, आसक्ति होगी ही, और ईर्षा द्वेष होगी, छल कपट होगा, अभिमान आएगा ही, अविवेक, कुविचार, ये तो सब आने ही है। फिर तो मनोविकारों को जीतना बहुत जरूरी है। असाधु होते ही तुरंत मन को तो नहीं जीत लेगा। किसी साधक के मन में विकार आ रहे हैं, अब वो हार जाए, अरे भाई मेरे अंदर तो मनोविकार उठ रहे हैं, तो निराश हो जाए और चला जाए छोड़ छाड़ के, तब भी काम नहीं बनेगा। साधना करते करते धीरे धीरे ये दशा आती है। साधक कोई घर को छोड़ करके आया है तो तुरंत वो बहादुर नहीं बन जाएगा। अखाड़ा में पहुंचते ही कोई व्यक्ति पहलवान नहीं बन जाता है। स्कूल में पहुंचते ही कोई बच्चा विद्वान नहीं बन जाता है। वो धीरे धीरे, लेकिन हाँ, चाहे वो कक्षा 1 का विद्यार्थी हो और चाहे MA BA में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, सब विद्यार्थी कहलाते हैं।
साधना के क्षेत्र में भी यही बात है। एक अभी नया साधक आया हुआ है, घर छोड़ करके, उसके मन में मुमुक्षा जिज्ञासा है, साधना का निश्चय है, और एक बहुत काल से साधना कर रहा है, काफ़ी अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लिया है। दोनों साधक हैं और दोनों को काम करना है और दोनों को अंतिम तक लगे रहना है, तभी काम बनेगा। तो मनोविकारों को जीतने से ही हम साधक कहलाते हैं। तो ये काम सबको शौक से करना चाहिए और लक्ष्य यही रखना चाहिए कि हम अपने मन को पवित्र करेंगे। ये मन की पवित्रता ही तो साधुता है, और इसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है साधु होना चाहिए। साधु होने और साधु बनने में अंतर है। साधु हुआ जाता है भीतर से, मन को परखे, मन को रगड़े, मन को बदले, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। तो ये साधु होने की ये सब कला है। अब बनना यह है कि कपड़ा पहन ले, बाल रखा ले और चंदन लगा ले और खूब छापा तिलक लगा करके और आकर के समाज में अपने को दिखाने लग जाए। तो ऐसा तो फिर नचनिया भी बन लेता है। जहां पर खेल तमाशे होते हैं वहां भी लोग बन लेते हैं साधु। तो वो साधु थोड़े और वो सुखी थोड़े हो पाएगा। तो बनना नहीं है, होना है। साधु होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने बड़ा मनोवैज्ञानिक शब्द दिया है कि साधु होना चाहिए। तो होना यही है कि भीतर से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को स्वश करके, संयत करके स्वरूप का बोध प्राप्त करें। बिना मनोविकारों का त्याग किए स्वरूप का बोध हो ही नहीं सकता है। देखो, स्वरूप का बोध धुरी में है, मूल में है, केंद्र में है। घर परिवार का मोह त्यागना है तो पहले आत्मा का बोध, आत्मा की तरफ ललक होगी, तभी वहां का मोह छूटेगा। मनोविकारों को त्यागना है तो यहां पर भी आत्मा की परख जब तक नहीं होगी, मनोविकारों को छोड़ने के लिए मन में निश्चय ही नहीं होगा, वो संकल्प भी नहीं जगेगा। हाँ, इन दोनों में वो कमजोर रहता है। घर परिवार का मोह बना रहेगा, आत्मा को जानने के बाद भी वो मोह बना रहता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब मोह बना रहने का मतलब उसी में डूबता रहेगा, वो डूबता नहीं है, डूब भी जाता है, फिर निकलता भी है और निरंतर साधना करता है। इसीलिए तो कहा गया कि साधक साधना करता है। सदगुरु विशाल साहब जी के पास जब गुरुदेव जी गए तो शुरू में तो पहले चर्चाएं ही नहीं हो पाती थी ज्यादा। 3-4 बार जाने तक गुरुदेव जी केवल बंदगी कर लेते थे, मिल लेते थे और फिर चले आते थे 2-3 दिन रह करके। जब गुरुदेव जी की वैराग संजीवनी पुस्तक छप करके विशाल देव जी के पास गई सन 58 में, और विशाल देव उसको पढ़वा करके पूरा सुने, और फिर जब गुरुदेव जी गए और मिले तब फिर विशाल देव गहरी दृष्टि डाले और फिर तब से चर्चाएं शुरू हो गई। और फिर खूब पास में बैठना, चर्चाएं करना, बात करना, ये सब परस्पर होता रहा। फिर एक बार विशाल देव ने पूछा सदगुरु अभिलाष देव जी से, सदगुरु विशाल साहब ने पूछा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह का अंत कैसे हो? बोलो कुछ। गुरुदेव जी बोलना नहीं चाहते थे, वो नए थे, साधक थे। विशाल देव समर्थ, योग्य, पुराने संत और सदगुरु रूप थे, उनके सामने बोलना ज्यादा ठीक नहीं। लेकिन विशाल देव ने कहा कि देखो तुम बोलो, मेरे शरीर में गर्मी रहती है, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है, ज्यादा मैं बोल नहीं सकता,
तो तुम बोलो, और जो जरूरत होगी मैं बीच में बता दूंगा, संभाल दूंगा। तो फिर उनके ऐसा कहने से गुरुदेव जी भी साहस किए और फिर बोलने लगे। अभी खुल करके उनके पास रहने लगे, और जब जो चर्चाएं होती थी करते, तो उसी में ये चर्चा आई थी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मनोविकारों का साधक त्याग कैसे करे। तो फिर गुरुदेव जी उसमें बोले थे कि जो काम, क्रोध आदि विकारों को त्याग करता है वह साधु है। साधु साधना करता है, और साधना करते समय वो कभी अपने मन से हार जाता है, कभी जीत जाता है, लेकिन धीरे 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 वो अपने मन पर काफी नियंत्रण करता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जब काफी उसमें समर्थ हो गया और आत्मस्वश हो गया, तब वो संत हो जाता है, तब उसे संत कहा जाता है। और फिर उस दशा में रह करके जब किसी को वो अपने आधार में लेता है, कोई उसके पास आता है कल्याण की कामना रख करके और उससे दीक्षा उपदेश लेता है और वो देने लगता है, तब फिर वही सदगुरु कहे। एक रूप गुरु साधु का दूजा काल को फंद, असरण शरण दयालु गुरु साधु सदा स्वच्छंद। जो किसी के लिए संत हैं वही किसी के लिए सदगुरु हैं, और जो किसी के लिए सदगुरु हैं वे अन्य सब लोगों के लिए संत हैं। लेकिन ये दोनों की दशा एक समान होती है, दोनों आत्मजयी होते हैं और दोनों स्वस्थता प्राप्त और कल्याण प्राप्त साधक होते हैं। कुल मिलाकर के साधु, संत और सदगुरु, उसके पहले दो स्टेज और आता है, जिज्ञासु और मुमुक्षु। जो ज्ञान की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, और उसी जिज्ञासा की भावना से अब वो साधना का काम करने लगा, मोक्ष की इच्छा रखने लगा, तो वो मुमुक्षु है। और फिर साधना के क्षेत्र में उतर करके पूरी तरह से अब वो साधना में लग गया, अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो वही फिर साधु है। और जब स्वस्थता प्राप्त कर लिया वही संत हो गया। और फिर जो दूसरों को आधार देता है कल्याण पथ पर चलने के लिए, वही सदगुरु। तो इस प्रकार से ये है मनोविकारों को जीतने का और उस पर विजय प्राप्त करके अपने आप में रहने का, तो ये एक स्टेज है क्रमशः। लेकिन इन सब में स्वरूप का ज्ञान, आत्मा की अखंडता, अमरता, देह से भिन्न, यह बोध तो होना ही चाहिए। चाहे शुरुआत की बात हो, चाहे मध्य की बात हो, और चाहे अंत की बात हो। अंतिम वाली बात में भी इसकी जरूरत है। तो अंतिम बात क्या है? मत पंथ संप्रदाय की घेराबंदी से भी ऊपर उठे। शुरुआत में साधना की जाती है किसी गुरु की शरण में जाकर के, किसी संप्रदाय में दीक्षित होकर के, और वहाँ के नियमावली को पालन करते हुए, वहाँ के सारे शिष्टाचार को अपनाए रखते हुए, तभी तो साधना किया जा सकता है। बिना किसी गुरु संत आश्रम या मत पंथ के घेरे में गए हम कहाँ जाएंगे? आखिर कहाँ साधना करेंगे? वो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन जब ये करते करते एक अवस्था आ जाती है तो मत पंथ संप्रदाय से भी ऊपर उठ जाता है, वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वो भले उसका शरीर कबीर पंथ में है, कि वेदांतियों में है, कि आर्य समाजियों में है, कि वैष्णवों में है, कि सन्यासियों में है, कि बौद्धों में, जैनों में है, ये कोई खास बात नहीं रह जाती है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कही और की और।
समझदार जो हो गए हैं, अपनी उस दशा में पहुंच गए हैं, वो कहीं का भी हो, किसी भी मत पंथ देश काल परिस्थिति का हो, सबकी एक दशा हो जाती है। उसी को सदगुरु कबीर ने कहा, हद बेहद दो तजय ताकर मता अगाध। वो हद गृहस्थी की मर्यादा, बेहद साधु और मतपंथ संप्रदायों की मर्यादा, दोनों से ऊपर उठ करके आत्मलीनता, स्वरूप स्थिति, जीवन मुक्ति की उस रहनी में रहता है। और वो रहनी किस मतपंथ की होती है? जब मन को हमने पूर्ण स्वश कर लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो ही गई और संकल्पों पर भी स्वशता हो गई, ये किस रहनी की, किस मतपंथ की बात है? किस सिद्धांत की बात है? किस संप्रदाय की बात है? कोई भी मनुष्य हो, कहीं का भी हो, अंतिम में सबकी एक दशा होती है, शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता। हाँ, ऐसा व्यक्ति भी रहेगा तो किसी घेरे में, लेकिन उसकी इतनी सम्यक समझ होती है, उदार दृष्टि होती है कि वो सबके प्रति वो समभाव रखता है, सबका सम्मान, सबसे प्रेम, और फिर अंतर्मुख होता है। हमने देखा ऐसे जीवन मुक्त, गुणातीत, आत्मलीन और मतपंथ संप्रदायों के घेरे से भी ऊपर महान विशाल ऊंचाई को पहुंचे हुए लौह पुरुष की तरह, और सब पर करुणा दृष्टि बिखेरते हुए, बाहर से प्रसन्न चित्त और भीतर से स्निग्ध कोमल मक्खन की तरह और आत्मलीन सदगुरु अभिलाष साहब को, उनका जीवन कुछ ऐसा ही था और गुणातीत अवस्था को प्राप्त थे। स्वरूपस्थ व्यक्ति, आत्मलीन व्यक्ति, और जो सब तरफ से अपने आप को निर्लेप बना लिया है, वो किसी एक का नहीं होता है। कबीरपंथी लोग कहें कि वे हमारे हैं, ऐसी बात नहीं है, वे सबके हैं। और कोई भी उनके पास जाकर के वो रहनी का प्रकाश प्राप्त करता था। तो साधु को इस क्रम से साधना करना चाहिए। सबसे पहले घर परिवार, कुल कुटुंब, जाति और अपने माने हुए धन दौलत, इन सब का मोह छोड़ करके किसी विवेक वैराग्यवान साधना संपन्न संत गुरु की शरण में जाकर के साधना करना चाहिए। साधक को है काम यह बझै न तन के कोट, रैन दिवस संग्राम करी मेटी वासना खोट। साधक का तो यही काम ही है, रात दिन वह अपने स्वभाव को, मन को, इच्छाओं को और अपने कर्मों को जांचता परखता रहे, कहीं भी विकार न जमने पावे, कहीं भी दोष न आने पावे, कहीं भी आलस प्रमाद न आने पावे। निरंतर साधना, ज्ञान, भक्ति, बोध, वैराग्य से अपने को कसे रखने वाला ही साधक है। उसी को आत्मलोक मिलता है, आत्म शांति मिलती है। ऋषि कहते हैं, तेषाम सो बिरजो ब्रह्मलोको नायस जीवम नृतम नमाया चेति। निर्मल ब्रह्मलोक उसको मिलता है जिसके मन में छल कपट नहीं है, झूठ और कटुता नहीं है। इसलिए हम सब लोग भी उस निर्मल ब्रह्मलोक की अपेक्षा रखें, और वो आत्मलोक ही ब्रह्मलोक है। इसलिए उस आत्मलोक में ठहरें, वो अपने अंदर स्वयं अपना स्वरूप ही है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।